केवल ज्ञान का सीधा तात्पर्य इसका और इसका प्रमाणिक क्षेत्र कितना है। अब भगवान को जिसको भी किसी को केवल ज्ञान प्राप्त होता है वो मनुष्य गति में या तो यहाँ केवली है और यहाँ केवली है, सिर्फ दो ही जगह पर है। यहाँ पर जो केवल ज्ञानी है वो अरिहंत स्वरूप है, यहाँ पर जो केवल ज्ञानी है सिद्ध स्वरूप है। अब यहाँ पे केवल ज्ञानी का भी प्रकार जो है कितना फैलता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों साथ में समांतर रूप से चलते हैं। अब जिस प्रमाण में जितने समांतर रूप में आप ये ऑपन करने से कोई फायदा कोई फर्क पड़ता। ये अब आप इसमें देखेंगे कि केवल दर्शन का काम है देखना, और इधर है केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान से क्या करना है, उनको जानना है। और सबके लिए एक तरीका एक समान, जिस किसी को भी यहाँ केवल ज्ञान किसको होगा, यहाँ पर केवल ज्ञान अरिहंत को हो, आचार्य महाराज को हो, गंधर्व महाराज को, उपाध्याय महाराज को हो, साधु को हो, साध्वी को, किसी को भी केवल ज्ञान हो। ये केवल ज्ञान आत्मज्ञान है, आत्मा में प्रकट होने वाला पूर्ण ज्ञान। और जब आत्मा में पूर्ण रूप से प्रकट होगा तो इस केवल ज्ञान से जानना है। अब क्या हो गया, ये है लोक क्षेत्र। अब लोक क्षेत्र में कहाँ क्या है, कहाँ कितना है, कहाँ कल क्या था, भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल का सब कुछ इनको जानने में, ये है केवल दर्शन। अब यहाँ से एक समान रूप में कहाँ क्या है, तो ये आ गया बाहर का अलोकाकाश जो है। अब बाहर के अलोकाकाश में भी कहाँ पर क्या है बरोबर सबको जानने में आता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, यहाँ क्या है क्या नहीं है। अंदर लोक क्षेत्र में यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, दोनों बात स्पष्ट करना है। उसको भी केवली कोई कहना है, नहीं है तो भी केवली कहेंगे। उन्होंने कह दिया कि पूरे आलोक के अंदर यहाँ कहीं पर भी एक भी जीवात्मा नहीं है, एक भी पुद्गल परमाणु नहीं है। तो ये इन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया नहीं है। अब है क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आकाश द्रव्य है। लोक के बाहर भी जो है उसमें आकाश द्रव्य सर्वत्र है, आकाश के प्रदेश रखना है, जो है उसका विधान नहीं है उसका निषेध, बरोबर है। अब यहाँ पर क्या है, लोक क्षेत्र है, तो लोक क्षेत्र के अंदर क्या क्या है वो सब कह दिया। अनंत भूतकाल में क्या क्या था वो साफ कह दिया। अनंत भविष्य काल में क्या रहेगा क्या होगा वो साफ कह दिया है। तो यहाँ पर तीनों काल के अंदर हमेशा में आकाश धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, पुद्गल और आत्मा, पांच ही द्रव्य अनंत भूतकाल के पहले थे। यही पांच द्रव्य आज वर्तमान में हैं, और यही पांच द्रव्य अनंत भविष्य काल के बाद भी ऐसे ही रहने वाले। पांच द्रव्यों के अंदर ध्यान से सुनिए, एक भी बढ़कर छठा होना नहीं, पांच में से एक का भी अस्तित्व सर्वथा नष्ट होकर के चार होने नहीं। आ रहा है ख्याल में। तो यहाँ पर भी जो है जब आकाश की बात आई, धर्मास्तिक काय की बात आई, अधर्मास्तिक काय की बात आई, अब ये जीव की बात आई और पुद्गल के परमाणु की बात आई, तो ये जो है जिस तरह से पांच द्रव्य हैं, अब पांच में से एक भी द्रव्य के अस्तित्व का सर्वथा अभाव या नाश होता नहीं है। लाइट से ना बोल ना तो मेरे को मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा काम व्याख्यान देना का है। आपने डिस्टर्ब किया दिन नौकानी। अब बात ये चल रही है कि यहाँ पर जिस तरह से इन पांचों पदार्थों का विषय, पांचों पदार्थों के अंदर एक का भी अस्तित्व लुप्त तो होना ही नहीं, सदा काल रहने ही रहने। पाँच के चार कभी होंगे नहीं, पाँच के बढ़कर छः कभी होंगे। सिर्फ क्या होगा, पर्याय बदलती रहेगी। और क्या होने वाला है, सिर्फ पर्यायों का परिवर्तन होगा।
आज एक परमाणु है, कल वो मॉलिक्यूल फॉर्म में आएगा, वापस बंद होगा, फिर वापस बिखरेगा, फिर एटम फॉर्म में आएगा, फिर वापस बदलेगा। तो ये तो होना ही होना है। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये जो परिवर्तन जिस तरह से होगा उसमें तो कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होना है, ये रहना ही। अब क्या चल रहा है इसके अंदर? जीव यहाँ से उतर करके मनुष्य में आया, मनुष्य में से नरक में गया। महावीर स्वामी की आत्मा देवलोक से आई, मनुष्य भोग किया, सातवें नरक में गई। सातवीं नरक में से यहाँ से उतरी, तिरन गति में पशु पक्षी बनी, यहाँ से फिर वापस नरक में गई, फिर आई, फिर वापस देवलोक में गई। ये क्या हो रहा है? पर्याय परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, स्थानांतर। तो ये तो निरंतर चलेगा। बस जो चलेगा वो केवली के ज्ञान में स्पष्ट हो रहा है। भगवान उसको आपके सकल संग के सामने उसको स्पष्ट करते हैं। ये उनका मुख्य हेतु है। तो यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है, तो परमात्मा महावीर स्वामी को भी केवल ज्ञान हुआ। अब बात ये है कि भगवान को जिस तरह से एक तरफ केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ, नीचे के मनुष्य क्षेत्र को छोड़ करके, मतलब ये यहाँ का इतना सा क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र है, ये छोड़ दो तो नरक में किसी को केवल ज्ञान होता ही नहीं। यहाँ छोड़ दो तो देवलोक के अंदर किसी को केवल ज्ञान वगैरह कुछ होता ही नहीं। देवी देवताओं का ज्ञान लिमिटेड हो गया, अवधि ज्ञान, बात पूरी हो गई। अवधि ज्ञान का विषय कितना है? रूपी पुद्गल पदार्थों तक का विषय। अब वो अनंत भाव तो नहीं कह सकते, उनकी लिमिट आ गई। आप देवी देवताओं को जाकर के अपने बारे में पूरा अनंत भविष्य का पूछ लो कि मैं मोक्ष में कब जाऊंगा बता दो, उनके पास वो ज्ञान नहीं है। ये विषय किसका है? इसलिए इनको छोड़ करके एक न वे केवल ज्ञान होना है, मनुष्य को भी होना है, 15 कर्म भूमि के क्षेत्र वालों को ही होना है, इससे ज़्यादा वाले किसी को होता नहीं। परमात्मा महावीर प्रभु को एक तरफ से यहाँ देखिए, दो आत्माएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब इन दो आत्माओं में से जिसको केवल ज्ञान जिस तरह से हो, एक ये आत्मा है, इसको यहाँ पर केवल ज्ञान, और ये हो गया केवल दर्शन। अब ये इनको पहले विक्रांता प्रकट हुई, तो एक आत्मा ये है और दूसरी आत्मा ये है कि इनको केवल ज्ञान हुआ है। बात भी वही है कि केवल ज्ञान है, इधर केवल दर्शन है, इधर इनकी विग्रहता है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? इनकी ये स्पेशलिटी है कि इनको तीर्थंकर नाम कर्म प्लस में है, इनको तीर्थंकर नाम कर्म यहाँ पर नहीं है। कोई बाजार में बिकती वस्तु तो है नहीं। अब जो अपनी तरह से उपार्जन करे, पूर्व के तीसरे भाव में जगत के सर्व जीवों का कल्याण करने की उत्कृष्ट भावना से जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया है, वो आ रहा है ख्याल में। अब इसके लिए क्या है, ये भी यहाँ से कल जा कर के मोक्ष में तो इनको भी जाना ही, और कल इसको भी यहाँ से मोक्ष में तो जाना ही। लेकिन ये मोक्ष में जाने के पहले यहाँ पर ये भगवान बनेंगे और फिर मोक्ष में जाएंगे। इनको भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में ऐसे ही मोक्ष में जाएंगे। फर्क ये नहीं है, मोक्ष में जाने का फर्क नहीं है, जाएंगे दोनों। इनकी विशेषता ये रहेगी, ये तीर्थंकर बन के जाएंगे। तो तीर्थंकर बनने के साथ इसके कारण क्या जुड़ेगा इनके साथ? ये अष्ट प्रातिहार्य जुड़ गए, ये 4 अतिशय जुड़ गए। तो इस तरह से ये दोनों मिला करके 12 गुण विशेष हो गए। अब इनके लिए समवसरण बनेगा, ये समवसरण में बैठ करके देशना देंगे। ये इनका प्लस पॉइंट है, ये विशेषता है। इनके अंदर क्या है? ये न होने के कारण, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति न होने के कारण तीर्थंकर भगवान नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे तो ये अपने आप में इसी तरह से रहेंगे। वो क्या कहलाएंगे? आचार्य महाराज, साधु महाराज, साधु जी महाराज, जो भी आप कहोगे उसकी जो पदवी रहेगी वही कहलाएंगे। अब वो उसी अवस्था में मोक्ष में जाएंगे।
आप यहाँ क्या कहोगे कि भाई साध्वी जी महाराज मोक्ष में गए, आप क्या कहोगे साधु महाराज मोक्ष में गए, आप क्या कहोगे गंधर्व भगवान मोक्ष में गए। तीर्थंकर भगवान इनके दो अलग अलग कैटेगरी होगी। तीर्थ स्थापना करना इनकी जिम्मेदारी, संघ स्थापना करना इनकी जिम्मेदारी, धर्म बनाना इनकी जिम्मेदारी। धर्म कैसा चाहिए, कैसा धर्म बनाना है, ये जिम्मेदारी इनकी रहेगी। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, इनका सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण करने का लक्ष्य रहेगा और इनका जगत के सर्व जीवों का कल्याण करने का लक्ष्य रहेगा। फर्क है कि नहीं सर? तो दोनों तरफ देखना है, इन दोनों का ख्याल आएगा। एक बेटा है तो वो खुद की चिंता, रास्ते पर चल के कहीं भी कुछ भी खा लिया, लेकिन माँ की जिम्मेदारी क्या है कि रसोई बनाएगी, बेटे को खिलाएगी। ये काम किसका है? ममता किसके साथ जुड़ी है? माँ खाएगी तो बेटे को पहले खिलाएगी, बाद में। अब बेटा रास्ते पर कहीं भी चलते फिरते खा लेगा तो वो माँ को याद नहीं करेगा, उसको कुछ भी याद नहीं आएगा। ये फर्क दोनों में है। ये जीव ऐसा है कि जगत के सर्व जीवों का कल्याण करके फिर करते। ये जीव है मेरा कल्याण हो गया, बात पूरी हो गई। ये अपने साथ अपनी चिंता में, स्वचिंता में, ये सर्व की चिंता में फर्क पड़ा। इसका जो ख्याल आपको आ रहा हो तो ये स्वचिंता करेगा और ये विशिष्ट कक्षा का जीव सर्व का कल्याण करेगा, सर्व की चिंता, सबके हित चिंता इसके साथ जुड़ी है। तीर्थंकर नाम करने के साकार, क्योंकि जब इन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया था तब भी यही लक्ष्य रखा था, सभी जीव करो शासन रसे, संसार के सब जीवों का कल्याण करो। अब मेरा लक्ष्य ये है सब जीवों को मोक्ष के मार्ग पर चढ़ाओ। तो आज हमारा अधिकार है, आज हम जाके सिमंदर स्वामी को कह सकते हैं भगवान हमारा कल्याण करो आप। सिमंदर स्वामी कहना है तुम्हारा तुम जानो, तुम्हारा जो है तुम जानो, मैं मेरा कल्याण करके चला जाता हूँ। तो ना कहेंगे भगवान हमारे निमित्त से आपने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा है, हमारा लक्ष्य रख करके आपने बांधा है, अब आपका कर्तव्य है सबका कल्याण। ये हेतु फर्क पड़ गया। भगवान तीर्थंकर परमात्मा को जब यहाँ पर केवल ज्ञान हो चुका है, अब बात है वैशाख शुद्ध दशम की शाम, बरोबर, शाल वृक्ष के नीचे शालमली क्षेत्र के अंदर खेतर में और शाम के समय में केवल ज्ञान हुआ है। देवता तो आए सब, केवल ज्ञान कल्याणक मनाना मतलब देवताओं का आना, समवसन की रचना करना और भगवान की देशना जगत के सब जीवों को सुना। सब कल्याणों में फर्क करना है, अलग अलग है। चवन कल्याण में भगवान कुछ भी नहीं कर सकते, इंद्र महाराज कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अभी माता के गर्भ में है, वो खाली माँ से वंदना कर लेंगे। जन्म कल्याण में भगवान ही जन्म ले चुके हैं, मेरे पर्वत पर ले जाकर अभिषेक करेंगे। दीक्षा कल्याण में भगवान स्वयं संसार छोड़ के दीक्षा ले रहे हैं, तो फिर भगवान की शिविका उठाना वगैरह साथ में चल के भगवान के केश व्रत में जिसमें उनको जो करना है करें। रही बात सबसे बड़े पैमाने पर अगर उनको मनाना है, केवल ज्ञान कल्याण में मनाना, केवल ज्ञान कल्याण में जगत के सर्व जीवों का ही जुड़ा हुआ है। इसलिए समोसन की रचना ऐसी अद्भुत अनोखी करेंगे, सब जीव जो है आए, एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे तो घर का शोक संताप चल जाता है। अब आपके घर में झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, पड़ोसी के साथ है, किसी के भी साथ कुछ भी हुआ है, एक बार आपका मानसिक टेंशन में आप शोक संताप में रह गए, तो आप यहाँ बैठोगे तो भी वो घर का झगड़ा याद आएगा। तो एक बार यहाँ पर अशोक वृक्ष के नीचे बैठे के शोक संताप वैसे ही टल जाते हैं, शांति से भगवान की देशना सुनने में मन लग जाए, ऐसी स्थिरता आ गई। अब ये हुआ कि वैशाख शुद्ध दशम को देशना में देवताओं ने तो समोसन बना दिया, भगवान भी बैठ गए, देशना भी दे दी। लेकिन अब करना क्या? देशना दी तो भी देवता सामने है, अब उनको कोई वैसा कोई बोध नहीं हुआ, कोई विरोधी के परिणाम नहीं करते हैं, ऐसे स्थिति में देवता। तो सुबह में सिर्फ जैसे सुबह भगवान ने अपनी तरफ से विहार किया और सामने सीधे अपापुरी नगरी पर आए। इधर अपापुरी नगरी में
इन देवताओं ने मिलकर ने आकर वहाँ पर समावसर बनाया और चारों तरफ देवता घूम करके मनुष्यों को आमंत्रण देकर आ रहे हैं। इधर नगर के अंदर सोमिल नाम का एक ब्राह्मण था, उसने अपनी तरफ से यज्ञ याग को भवन कराया। बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे हमारे में पूजा पूजन बड़े होते हैं, श्रीचक्र पूजन, वैसे उन्होंने उनके हिसाब से यज्ञ कराया और उसने बाहर से चारों तरफ से विद्वान पंडितों को, बाहर से ब्राह्मणों को, सबको बुलाया। अब कोई साउथ में से आए, कोई नॉर्थ में से आए, कोई मित्र में से आए, कोई कहाँ से आए, चारों तरफ से कई विद्वान पंडित लोग आए। बड़े पैमाने पर उसने आयोजन किया। ऐसे समय में सब इकट्ठे हुए। सबसे बड़े इंद्रबुद्धि पंडित हैं, वो 500 शिष्यों के साथ है। अग्निबुद्धि 500 शिष्यों के साथ, वायुबुद्धि 500 शिष्यों के साथ, व्यक्त स्वामी 500 शिष्यों के साथ, सुधर्मा 500 शिष्यों के साथ। बात ये हो रही थी कि आकाश मार्ग से उड़ते हुए कोई नीचे जा रहे हैं, वो दिखाई दे रहे थे। तो लोगों ने हो हाल हल्ला मचा दिया, अरे भाई यज्ञ याग चल रहा है, जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर देवी देवता आ रहे हैं। थोड़े उठो भाई जगह करो, उठो भाई जगह करो, ऐसे करके एक दूसरे को कहकर सबने देवताओं के लिए जगह बनाई। देखा देवता अंदर ही नहीं आए, कोई नीचे नहीं आए। इतना बड़ा यज्ञ मंडप बनाया, हजारों लोग बैठ सके इतना, और फिर भी कोई देवता नहीं आए। तो लोग बाहर गए, मंडप के बाहर जाकर के देखना शुरू किया। तो जैसे बाहर गए तो आ तो रहे सब, ऊपर से देवलोक से देवता उतर रहे, आ रहे, लेकिन फटाफट सीधे 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 वो जा रहे वहाँ पर समावसर। अब ये देख करके सबको आश्चर्य लगा। लोगों ने बात की, फिर रास्ते पर भी लोग जा रहे थे। इन लोगों ने गेट पर खड़े रहकर लोगों को कहा, भैया इधर चल, यज्ञ यहाँ चल रहा है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे आपको मालूम नहीं है क्या? महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ है, उनके लिए समावसर बनाए, हम उनकी देशना सुनने जा रहे हैं। ये सुन करके बड़े पंडित इंद्रबुद्धि लोग थे, उनको बड़ा आश्चर्य धक्का लगा। मैं यहाँ पर एक हूँ, मैं सर्वज्ञ जैसा हूँ, और ये लोग यहाँ छोड़ करके बाहर कहाँ जा रहे हैं? कौन आया है महावीर करके? कौन सर्वज्ञ आया है? चलो मैं भी जाता हूँ। अगर वो अपने आप में सर्वज्ञ है तो मैं कौन सा कहूँ? अभी जाकर उनके साथ लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, उनको हराएंगे और फिर जीत करके मैं वापस आता हूँ, फिर यज्ञ याग चालू। सोमिल ब्राह्मण यजमान था जो यज्ञ करा रहा है, उसने कहा पंडित जी आप बैठो, ये सब छोड़ दो, आप बैठो यहाँ पर, यज्ञ याग चल जाए। नहीं, अब मेरे से रहा नहीं जाता है, बहुत टाइम हो गया, कोई चर्चा करने के लिए मिला ही नहीं था, तो आज मिले, पहली बार तो मैं कम से कम जाऊँ। 500 शिष्यों को साथ में ले, अहंकार इनका साथ में आसमान पर। इनके 500 शिष्य इनकी वृंदावनी जय जयकार बुला रहे, हे सरस्वती कंठाभरण इंद्रबुद्धि गौतम आपकी जय हो, हे विद्या वाचस्पति आपकी जय हो। अब कोई कुछ इस तरह से उनकी जय जयकार कर रहे हैं, चल रहे हैं। 500 शिष्यों के साथ जयकार करते हुए चल रहे हैं। अब ये चलते चलते जो है सामने उनको समावसरण दिखाई दिया। इंद्रबुद्धि पंडित जो सबसे आगे मुख्य चल रहे, वो देख करके आश्चर्यचकित हो गए, क्या कमाल कर दी इसने, जो है इतना बड़ा चांदी का सोने का जो है गढ़ चमकता हुआ, क्या कमाल की बात है। फिर इंद्रबुद्धि पंडित ने सोचा चलो होगा, आखिर ये तो देव माया है, अगर वो अपनी तरफ से कुछ जादूगरी की है उसने, लेकिन चर्चा तो मेरे से करेगा, शास्त्रार्थ मेरे से करेगा, पता चल जाएगा। फिर अपने आप में सोचता है, ऐसे सब मायावी नगरी बनाने वाले के लिए ज्ञान कितना होता है, वो चर्चा कितनी कर पाएगा, बुद्धि का चातुर्य उसके पास कितना है। अपनी तरफ से सोचते सोचते जो है ये इधर से आगे चले और चलते चलते यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। इस स्थिति के अंदर अपने कहकर भी सोचता है, क्या भाई ये कौन है, क्या है ये कौन है, किम योगी स्वयं किम शांत। अब इंद्रबुद्धि पंडित के लिए उनके शिष्य लोग जो वृंदावनी बोलते थे, इन्होंने दूर से आते समावसर देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा। चलो पहुँच गए, पहुँच करके नीचे से ऊपर चढ़ना है। अब नीचे से ऊपर चढ़ते समय वो अपनी तरह से आराम से चल रहे,
मन में एक तरफ थोड़ा डर है, मन में एक तरफ थोड़ी देर जो है दोनों से बातें चल रही। अब उन्होंने ये विचार किया कि अगर इतना बड़ा पंडित होगा, इतने बड़े होंगे, कुछ मैं हार गया तो नहीं कैसे रहूँगा, सरस्वती की साधना मेरी बिल्कुल पक्की है। ये सब विचार अपने आप में मन में चल रहे द्विधा के अंदर। और समूह स्थल के ऊपर आते ही भगवान महावीर ने बड़े ठंडे शब्दों के अंदर, मधुर शब्दों में स्वागत करते हुए, हे गौतम गोत्र इंद्रभूति, आइए भाई आइए। अपना नाम सुनकर के एक मिनट के लिए तो पंडित जी जो है ठंडे हो गए, लेकिन फिर अहंकार जगा, अरे वाह, मेरा नाम कौन नहीं जानता है, मेरा नाम कौन नहीं जानता है, अरे मुझे तो हर बच्चा पहचानता है। फिर अहंकार जगा उनके अंदर। ऐसी स्थिति के अंदर इंद्रभूति पंडित थोड़ी देर के लिए अहंकार, फिर थोड़ी देर के लिए भगवान का स्वरूप विचार करते हैं, लेकिन चल तो रहे सब। चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रहे थे तो पहुँच तो गए ऊपर। उनके मन में एक विचार आया कि मेरी गोत्र जानते हैं, मेरा नाम जानते हैं, क्या ये मेरी शंका भी जानते हैं क्या? इंद्रभूति गौतम की इस समय 50 वर्ष की उम्र है और 50 वर्ष से अपने मन की शंका इन्होंने कभी किसी को बताई नहीं, कोई नहीं जानता। अब शंका बता दे तो फिर इनका पंडित बना कहा जाएगा, चिंता ये नहीं थी। ऐसी स्थिति में इन्होंने मन में सोचा कि अगर मेरी शंका बता दे तो मैं इनको सर्वज्ञ जान। भगवान महावीर ने एक क्षण में बोला, आत्मा के विषय में शंका रखने वाले पंडित जी इंद्रभूति गौतम आइए। जैसे मन की शंका प्रकट कर दी, वो आश्चर्यचकित रह गए। आज दिन तक मेरे मन की शंका किसी ने जानी नहीं, और ये कैसे जान गए? वास्तव में लगते सर्वज्ञ जैसे। अब अपने अहंकार को घटाकर उन्होंने विचार बदल दिया। मान लो मेरी शंका अगर जानते हैं, अच्छा ये शंका कब हुई, कैसे हुई, क्या ये भी बता सकते हैं? इंद्रभूति पंडित के मन में विचार आना और भगवान का सामने से बोलना। और जैसे भगवान ने सामने से बात कर दी, हे गौतम, विज्ञान घन एवं एकेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येव विनश्यति न प्रत्यय संन्यास्ति। आप वेद पढ़ रहे थे तो वेद के इस श्लोक के अंदर अर्थ लगाने में आपने गलती कर दी और वो आपके ध्यान में नहीं आई बात, आपके मन में शंका हो गई कि आपने नहीं। अब आप सोचिए, हिंदुस्तान के इतने बड़े फेमस उस जमाने के अपने आप को सर्वज्ञ मानने वाले पंडित, और ये वेद पढ़ने वाले, वेद पढ़ाने वाले, वेद सिखाने वाले। अब ये कैसे हो सकता है कि वेद के श्लोक का अर्थ खुद गलत करें? जो सबको वेद पढ़ा रहे थे, ये खुद होकर के अपनी तरफ से गलत अर्थ कैसे करेंगे? क्या करना? ऐसी स्थिति के अंदर मैंने क्या गलती की? श्लोक जो बोला है वो तो सही बात है, वही है, लेकिन ऐसी मैंने अर्थ में गलती क्या की कि मेरी शंका हो गई कायम? तुरंत भगवान ने उत्तर दिया, आपने जिस तरह से ये श्लोक स्वयं पढ़ा, आपने दूसरों को पढ़ाया, अब जो भी किया हो तो इस श्लोक के अर्थ लगाने में गलती कहाँ हुई? विज्ञान घन एवं एकेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येव विनश्यति। अब एकेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्येव विनश्यति। बड़े पंडित होते हैं, वो रहस्य को नहीं समझ पाते, उल्टी बात बैठ जाती, वही पकड़ के गाड़ी चली। अब क्या करना? तो यहाँ पर ये बताया कि विज्ञान घने हुए थे। अब ये मिट्टी, पानी, अग्नि आदि से इकट्ठा होकर घड़ा तो बन गया, घड़ा फूट जाए तो तान्येव विनश्यति। घड़ा फूट गया तो घड़े में है क्या? मिट्टी है, तो वापस मिट्टी में मिल गई। घड़ा ज्ञान किधर मिला? घड़ा फूट सकता है, लेकिन ज्ञान कहाँ गया? घड़े के फूटने के 10 साल के बाद भी आकार आते ही आप बोलोगे घड़ा, तो घड़ा फूट गया
गया, 10 बरस हो गया, तो ये घड़ा ज्ञान कहाँ गया आपका? ज्ञान क्यों है आपका? हमारे पिताजी मरने के 10 साल के बाद भी पिताजी ये ज्ञान बरोबर मौजूद है। ये ज्ञान किसको मौजूद है? कहाँ मौजूद है? इन्होंने एक नया रिसर्च किया है, इन्होंने मन क्या था। अब ये सोचिए मन में तो मन क्या चीज़ है साहब, अब वो उसको देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पिताजी का फोटो लगाता हूँ तो क्या ज्ञान फोटो में है या फोटो से ज्ञान? ज्ञान फोटो में नहीं है, फोटो से ज्ञान। जब फोटो देखोगे ज्ञान होगा। एक छोटा सा बच्चा, अब मम्मी कहती है रोज इधर जे जे करो, तो जैसे ही किधर भी जाता है फोटो देखता है तो पहले वो जे जे करता है कि नहीं? फोटो उसके लिए एक निमित्त कारण बन जाता है, वो बरोबर वहाँ जे जे करता है। वैसे ही यहाँ पर है, बात क्या चल रही है आप ध्यान दीजिए, ज्ञान का है। महावीर ये कह रहे हैं घड़ा मिट्टी का आश्रय है, मिट्टी घड़े का आधार है, ज्ञान का आधार आत्मा है। जहाँ ज्ञान रहता है वही आत्मा है, जिसमें ज्ञान रहता है वही आत्मा है। इसलिए ज्ञान द्रव्य नहीं है, ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है। द्रव्य रूप में जो आत्मा है उस पर लक्ष्य दिया जाए, तान्येव न विनश्यते। अब ये न इधर लगाया जाए तो ये ख्याल आ जाएगा घड़ा फूट करके वापस मिट्टी में परिवर्तित हो गया, लेकिन घड़ा फूटने के साथ मिट्टी में से ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। घड़ा तो फूटेगा, घड़ा नष्ट होगा, ज्ञान नष्ट नहीं होगा। तो रहता है तो ज्ञान किसको रहता है? ज्ञान कहाँ रहता है? ज्ञान किसमें रहता है क्या ज्ञान? तब ख्याल आएगा कि नहीं, ज्ञान तो गुण है और ज्ञान का नाश नहीं होता है, घड़े का नाश होता है। ज्ञान का नाश नहीं है, घड़े का नाश है, पिता का नाश है। पिता का ज्ञान जो है वो नष्ट नहीं हो रहा है। ये वहाँ पर विशेषता समझाइए। अब इस विशेषता से ख्याल आ रहा है, फिर इन्होंने कह दिया कि भाई लकार त्रयम यो व्यक्ति सही आत्मानान्य लक्षण। दया, दान और दम, अगर ये हम लकार के 3 शब्द से अर्थ बैठावें तो द अक्षर का ही दया बना है। और दया किसमें होती है? दया गुण किसका है? जड़ पत्थर का है। दान किसके अंदर होता है? दमन क्रिया किसके अंदर? कौन? इंद्रियों का दमन करना। अब इनके साथ में अगर हम ये विचार करें तो हमको ये ख्याल आएगा कि आखिर इन दोनों के साथ में ये शरीर आपने देखा और इसके साथ में आप देखिए, आपको ख्याल आएगा। तो ये जो अंदर हमारी चेतन आत्मा है, अब ये आत्मा अलग वस्तु है और यहाँ पर आपने ये जो आत्मा ने बनाया हुआ मन जो है वो अलग वस्तु। इस आत्मा के पास यहाँ पर मनोवर्गणा को ग्रहण करने की एक कर्म प्रकृति है। ये बाहर से जो है जिस तरह से कार्मण वर्गणा ग्रहण करती, अब ये कार्मण वर्गणा के साथ में मनोवर्गणा ग्रहण करती। अब मनोवर्गणा को ग्रहण करके ये इसने अपनी तरह से एक साधन ऐसा मन बनाया और वो इसको यहाँ पर रखा। अब आत्मा को जब भी अपने विचार करने होंगे तो ये डिवाइस उसके लिए काम आएगा। अब इधर देखिए, मन अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है। आत्मा अलग क्यों है? आत्मा सर्वथा चेतन है और मन ये जड़ साधन है। मन जड़ पुद्गल परमाणु से बना हुआ पिंड है, इसलिए अलग है। आत्मा बनाने वाला है, मन बना हुआ साधन है। कर्ता आत्मा है, आत्मा बनाएगी तो मन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब जगत में सभी आत्माएं मन नहीं बना पाती है, सब आत्मा है ये, लेकिन ये स्पेशल कर्म प्रकृति होनी चाहिए। चींटी के पास नहीं, मक्खी के पास नहीं, मच्छर के पास नहीं है तो वो मन नहीं बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं तो उनको विचार नहीं आएगा। अब जब विचार नहीं आएगा तो असंग नहीं कह लें। लेकिन मनुष्य मन बना सकता है, बूढ़ा कुत्ता मन बना सकता है।
आप गाय के सामने एक हाथ में रोटी लेके जाओ, दूसरे हाथ में एक लकड़ी लेके जाओ, गाय को समझ में आ रहा है कि नहीं, कुत्ते को समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके हाथ में लकड़ी देखकर उसको ख्याल आ रहा है और आपके हाथ में रोटी देखकर भी उसको ख्याल आ रहा है, बरोबर समझ रहा है वो आपकी बात। अब ये हमको सबको ख्याल आता है, एक मच्छर बैठा है उसको ख्याल नहीं आ रहा है, मेरे को 10 बार मारा है, 10 बार उड़ा रहा है, फिर 11वीं बार बैठोगे नहीं, ये मच्छर नहीं समझता है। अब उसको तो एक ही चीज दिख रही है, मेरा खाने का साधन ये है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ खाया पिया है तो उनका खून है। आपने शक्कर खाई तो खून में मिठास आएगी नहीं, आपने नमक खाया तो खून में खारास है। अब बरोबर जो है वो, अब वो बेचारा मच्छर कहाँ कुछ बनाने तो जाएगा नहीं, अब इसने खाया है, इसमें रेडीमेड तैयार है, अब वो इसकी स्किन के नीचे है, तो उसने अपनी पतली एकदम सुई से पतली नोक बनाई, एकदम सुई जैसे पतली, बरोबर आपकी चमड़ी के छिद्र में डाल करके नीचे उतारेगा, खून चाटेगा। अब इतना बड़ा पेट नहीं, शरीर नहीं है कि वो 1-2 शीशी निकाल ले, उसको खाली चाटना है बस। और वो जीव है मांसाहारी, मांसाहारी वृत्ति में से आया वो जीव, बस छोटा सा चाटता रहेगा, चाटता रहेगा, चाटता रहेगा। अब आपको पसंद नहीं आता है, आप उसको उड़ाते हो जल्दी, बस तकलीफ ये है। अब 1000 बार करो तो भी उसको ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि उसको मन तो है नहीं, सोच शक्ति नहीं, विचार शक्ति नहीं है, बरोबर रहेगा समय से। व्यवहारिक भाषा में लोगों को आत्मज्ञान न होने के कारण मात्र मन 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 हम बोल जाते हैं, लेकिन बोलना अलग है, मन अलग वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु है। इन दोनों का ध्यान आपको बरोबर रखना है। अगर आप आत्मा की जगह पर मन बोलोगे, मन की जगह पर आत्मा बोलोगे, आपको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं, इसलिए आप बोल जानते हो, लेकिन आपको ये समझना है दोनों पदार्थ कैसे अलग है। जब महावीर यहाँ समझा रहे हैं, अब इस तरह से इंद्रबुद्धि पंडित अपनी तरह से शंका का समाधान करने के लिए वो भी प्रश्न तो पूछेंगे, तो प्रश्न पूछने में उन्होंने काफी कुछ किया, और प्रश्न पूछ करके इन्होंने अपनी तरह से, देखो बिल्कुल लॉजिकल चक्र है, लॉजिकल में तर्क युक्ति बुद्धि के प्रमाण। यहाँ एक जगह पर भी महावीर ने ऐसा शब्द नहीं किया है, हाँ मैं कह रहा हूँ मान लो, मैं कह रहा हूँ मान लो, ऐसा महावीर नहीं कह रहे, बराबर उनको दिखा रहे। अच्छा, ये सभी ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वेद पाठी हैं, वेद को पढ़ने वाले वैदिक ब्राह्मण पंडित हैं, इनको इनके शास्त्र में से जो उत्तर देना है वो समझा। चलो भाई ठीक है, अब महावीर सर्वज्ञ है तो उनको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ये वहाँ का श्लोक है, विज्ञान करे वेद समुथा धान्य भी नश्यति न प्रयत्न संज्ञास्ते। आपने गलती किया है, श्लोक गलत नहीं है, श्लोक का मीनिंग करने में, शब्द आगे पीछे करने में गलती की। इसलिए अब क्या हुआ कि गलती करने से आपके दिमाग में बात बैठ गई कि आत्मा नहीं है। महावीर ने कहा न उधर मत लगाओ, न आगे लगाओ, न तान्य विनश्यति कृत्य संज्ञा न। घड़ा फूटने पर भी मिट्टी में आ जाए, घड़ा नष्ट हो जाए, घड़ा वस्तु नष्ट हुआ है, घड़ा का ज्ञान नष्ट नहीं। अरे पिताजी मर गए हैं, हमारे ज्ञान में जो पिताजी की मेमोरी है वो खत्म नहीं हुई है। एक महिला की सोने की चैन खो सकती है, चैन खो भी गई, सामने वाला ले गया, उसने गला भी दिया, उसने बेच भी दिया, उसने पैसा भी कर लिया, पकड़ा न जाए उसने सब कुछ कर लिया। आपके दिमाग में से चैन गई क्या? आपकी मेमोरी में जो ज्ञान में चैन थी, ऐसी चैन थी, ऐसी चैन थी, उसको बात को आज 20 बरस बीत गए, अभी भी आप भूल नहीं पा रहे। सो व्हाट इज दैट मेमोरी? ये मेमोरी क्या है, ये कहाँ है? मेमोरी कोई यहाँ ब्रेड में है, अलग से चिप्स है क्या? कोई मेमोरी कार्ड जैसा कोई छोटा सा है चिप्स के रूप में? कुछ भी नहीं। वो बात तो सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। या तो आप ये बोले कि भी मेमोरी है या कार्ड है कि कुछ है, तो मरने के पहले ऑपरेशन करके सर्जरी से निकाल दो,
निकलवा करके अपने पोते पर पोते के दिमाग में बैठा दो, तो उसको तो 25 साल बच जाएंगे, पढ़ना नहीं पड़ेगा कि पापा ने जितना पढ़ाया वो मेरे में ट्रांसफर हो गया। अब ऐसा भी तो कुछ नहीं है, लोग क्यों चला देते हैं? उस जमाने में लोगों ने कोशिश की कि if when the Einstein will die, so we will save his totally brain and then we will research and find out where is that memory inside. तो उन्होंने रखी, आइंस्टीन की खोपड़ी रखी उन्होंने, लेकिन खोपड़ी रखने के बाद कितना ही प्रयत्न किया कुछ भी नहीं निकला। ऐसे तो 50 खोपड़ियाँ ब्रेन रखे हैं लोगों के और वो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च के अंदर एक भी अक्षर की चीज का कुछ पता नहीं चलता। Still today the science cannot decide, they are not on that last conclusion that there is the memory which is inside the brain or is it something different from the brain. आज भी विज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं। मानो तो साफ करें, ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान शरीर में नहीं रहता है, ज्ञान आत्मा में रहता है। शरीर पुद्गल का बना हुआ पिंड है और पुद्गल द्रव्य बिना ज्ञान का है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, इसलिए पुद्गल के अंदर ज्ञान नहीं रहेगा। पुद्गल नष्ट भी हो जाए तो भी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुद्गल के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती है और पुद्गल के नष्ट होने पर आत्मा का ज्ञान भी नष्ट नहीं हो रहा है, बरोबर बना जाता है। ये विशेषता उन्होंने बताई आपको। अब इस विशेषता के आधार पर हमको ये समझना है, इंद्रबुद्धि पंडित है यहाँ पर। अब इन दो के साथ में, इनके साथ में इनके दूसरे एक पंडित है सर, इधर देखिए आप। अब ये दो पंडित जो हैं, एक इंद्रभूति पंडित है और दूसरे इनके भाई है अग्निभूति पंडित। इधर देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि आत्मा बिल्कुल है ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि शरीर यही आत्मा है। ये कह रहे हैं आत्मा बिल्कुल है ही नहीं। अब इन्होंने कहा कि शरीर यही आत्मा है। अब दो में से किसका प्रश्न सही है, किसका मतलब माजे आप नहीं बोल रहे, आराम से बच्चे मैं आज भी नहीं होता क्योंकि मैं वो कोई है करना हुआ मैं ठीक है, मैं आप आया होने बैठा होने सामने भी नहीं दी गरीब बात, बाकी वो मैं हमारे जरूर काम करना बोलो सर। किसको समझ में आता है? दो प्रश्न मेरे, दो भाई हैं ये और दोनों भाई पंडित हैं। इनकी शंका है, एक कह रहे आत्मा है ही नहीं, इनका प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो आत्मा मानता हूँ, मैं शरीर को आत्मा मानता हूँ। आपको दो में से कौन अच्छा लग रहा है? अपना अपना मत देना भाई। अच्छा ये कहो कि दो में से किसको आसानी से समझा सकते हैं? ये तो ना ही क्या है, बिल्कुल अस्तित्व का निषेध करा है। ये बड़ा मीठा मीठा है ऐसा। ये कह रहा है कि नहीं मैं तो ना नहीं कहता हूँ, मैं तो आत्मा मानता हूँ, मैं शरीर को ही आता हूँ। शरीर से आत्मा भिन्न वस्तु कुछ भी नहीं है, जो है वो शरीर ही आत्मा है। आप बड़े चक्कर में पड़ जाओगे साहब, क्योंकि ये जब इस प्रकार की बात कर रहा है और ये इस प्रकार की बात करता है, ये सीधे साधे स्पष्ट रूप में है अपनी तरह से। ये थोड़े से अपने शक्कर लगा करके गुड़ को मीठा बनाया और कुछ। इसको समझाना फिर भी आसान है, ऐसे लोगों को समझाया जा सकता है। भाई जब नहीं मानता है तो उसको हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। सवाल इनका है, इनको कैसे बुद्धि बदलनी चाहिए? जो शरीर को ही आत्मा मान करके चले, ऐसे लोगों की बुद्धि बदलनी बहुत मुश्किल है। अब महावीर ने इसको भी समझाया। महावीर ने ये कहा कि देखो इधर दो इकट्ठे हुए, ये बाहर से आया हुआ साधन जो शरीर है, ये पुद्गल का पिंड है, ये चेतन द्रव्य है और ये जड़ द्रव्य है। ये ज्ञानमय द्रव्य है, इसके साथ में ज्ञान जुड़ा हुआ है
और इसके साथ ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है और इसके अंदर ज्ञान दर्शन चाहिए। सबसे बड़ी विशेषता ये भेद करो। पहले जगत के अंदर महावीर ने पदार्थों का विभाजन करके तो अलग बताए, जड़ और चेतन दोनों का अलग स्वरूप बताया। इन दोनों से आप मानोगे तब ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा। तो क्या है, महावीर ने कहा कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। अगर आप शरीर को ही आत्मा मानकर चलो तो मृत्यु के बाद जला दिया, राख हो गई, तो अब क्या रहा? अब क्या बचा? आपके मन के अनुसार शरीर ही आत्मा है तो वो भी साथ में जलकर राख बात पूरी हो गई, फिर क्या बचा? तो बहुत अच्छा है अगर शरीर ही आत्मा है और शरीर के हिसाब से सब जल गया तो ये कर्म का प्रश्न नहीं, दूसरे भाव में जाकर के भुगतने का प्रश्न नहीं, फिर नरक में कौन जाएगा, फिर स्वर्ग में कौन जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। महावीर तो ये कह रहे हैं शरीर छोड़कर के भी आत्मा जाए, मृत्यु हुई, शरीर छोड़ा, फिर जाकर के उसको अपने किए हुए कर्म के अनुसार फल भुगतना है। कल नरक में जाएगा तो शरीर तो नहीं जाएगा। तो यहाँ से ये सब कर्म करके अब यहाँ से इस जीव को अपनी तरफ से ये कर्म साथ में लेकर जाना है। अब आपने अगर शरीर को ही आत्मा मान ली तो यहाँ चलते समय खराब हो गया, जलकर खेल खत्म हो गया। अब नरक में कौन जाएगा, स्वर्ग में सुख भोगने कौन जाएगा? तो महावीर ने कहा नहीं, जो परमानेंट है वो आत्मा, आत्मा ही परमानेंट रहती है, शरीर तो भूतगल के भी। ये दोनों में फर्क है। अब जब ये प्रश्न अग्निपुत्री गौतम को बात पूछी गई है, तुम क्या समझते हो? चल सब कुछ दोनों एक ही समझते हो, एक ही समझते हो तो भिन्न अनुभूति कब होगी? उसने कहा मेरे को तो आज दिन तक कभी आत्मा की भिन्न स्वतंत्र अनुभूति नहीं। शरीर के अंदर आत्मा ऐसी घुली मिली है कि जैसे दूध में शक्कर घुली मिली। अब दूध में शक्कर घुली मिली है तो आप पूरा दूध ऊपर से नीचे तक सब मीठा हो गया है। तो पूरे शरीर में आत्मा ऐसी घुली मिली है, पैर के तलिए से लेकर सिर के तल तक जो है सर्वत्र आत्मा प्रदेश फैल चुके हैं। अब आत्मा की भिन्न अनुभूति और शरीर की भिन्न अनुभूति ये कैसे हो गई? तो बिल्कुल बात है कि शरीर की तो अनुभूति होनी ही नहीं। शरीर वैसे है ही जड़ है, जड़ को ज्ञान नहीं होता है तो शरीर की अनुभूति आपको नहीं होगी। शरीर में आत्मा की अनुभूति होगी। क्यों होगी? आत्मा ज्ञान में। आप ये अनुभव कर सकते हो मैं ज्ञानमय हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ। आप ये अनुभव कर सकते हो। मैं शरीर हूँ, ये अनुभूति गलत है। आप जब भी बोलो तो ये ध्यान रखना, मैं शरीर हूँ, ये वाक्य रखना आपकी गलत है। अब ये अनुभूति के न होते हुए ब्रह्म के संस्कार है। अब हम ब्रह्म ज्ञान में पड़े हुए हैं, मैं आत्मा हूँ, ये अंदर प्रतीति होनी चाहिए। मैं शरीर हूँ, ये विपरीत बुद्धि है आपकी। तो आप अंदर से थोड़ा सा भेद करके चलो। पहले मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, ये कब तक बोलोगे आप? एक आपने बोला रिक्शा रिक्शा रिक्शा, रिक्शा वाला खड़ा है। आपने रिक्शा बोला है कि रिक्शा वाला बोला है? आपने रिक्शा वाले के ड्राइवर का बोला है कि रिक्शा रिक्शा बोला है? अब वो रिक्शा वाला रिक्शा चलाते चलाते 10 बरस तक रिक्शा 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 मतलब मैं, रिक्शा 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 मतलब मैं। अब जब किसी ने चिल्लाया, कोई चिल्लाता है तो रिक्शा वाला क्यों खड़ा रहता है? उसको बोलना भैया तू कहाँ रिक्शा है? तो रिक्शा वाला है, तो रिक्शा तो नहीं है ना। लेकिन अब आपका कॉमन सेंस का जो व्यवहार चल रहा है, वो कॉमन सेंस का व्यवहार किस प्रकार का है आपका? रिक्शा मतलब अंदर बैठा हुआ, तो अंदर जो है उस पर आरोपित कर रहे हो आप। ये आरोपण करके उसको रोक रहे हो। अब वो भी समझ गया रिक्शा मतलब मैं, रिक्शा मतलब मैं, रिक्शा मतलब मुझे बुला है, मुझे रुकना है, बस बात ही हो रही। वैसे 8 दिन तक हमको नाम लेकर बुलाया है, अरुण भाई, अरुण कुमार, अरुण विजय, आपने बोला और मैंने कहा हाँ, तो
मतलब अंदर मेमोरी में इतनी सेट हो गई है और मैं उसी से व्यवहार कर रहा हूँ। कभी आपने ये आत्मा करके तो संबोधन किया ही नहीं। ये आत्मा करके आप संबोधन करो और फिर मैं अंदर से जानूँ कि मुझे कहते हैं कि किसको कहते हैं। अभी मैं यहाँ बोलूँ ये आत्मा, तो आप 200-400 जने जितने बैठे हैं उसमें से बोलो कि किसको कह रहे हैं, मेरे को कह रहे हो तो किसको कह रहे हैं। अब मैं नाम लेकर बोलूँ तो आप कहोगे हाँ साहब मेरे को कह रहे, बाकी के किसी को नहीं कह रहे, सब मुझे कह रहे हैं। अब ये नाम के साथ हमारा इतना अभेद हो गया है, इतने नाम के साथ हम क्या कहते हैं यूज्ड टू हो गए हैं कि जब ये नाम लो तो मैं नींद में से जाता हूँ, बिल्कुल मैं उठता हूँ नींद में से जाता हूँ। आपको कब ये पता चलेगा मैं ये नाम नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक चेतन आत्मा हूँ, ये आपको कब ख्याल है। अब इसका अभ्यास आपने किया नहीं है, इसका अभ्यास न होने के कारण आज भी हमको मात्र देह से ही परिचय चल रहा है। अब ये भाई साहब है अग्निभूति पंडित, इनको ये लग रहा है कि भाई शरीर ही में, शरीर ही आत्मा है। अब जो भी कुछ लग रहा है शरीर ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, अब ये समझ करके चल रहा है, तो फिर मृत्यु कैसे होगी। बोला मृत्यु मतलब क्या, इंटरनल मैकेनिज्म डिस्टर्ब होना। ऑक्सीजन सप्लाई जो चालू है वो सतत निरंतर जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो गई, या तो सिलेंडर में खाली हो गई होगी, या सिलेंडर में नहीं होगी, या सिलेंडर में से आने में तकलीफ हो गई होगी, बाकी कोई कारण नहीं है, ऐसा उसको लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया के अंदर सैकड़ों सिलेंडर जो है ऑक्सीजन के चालू होते हुए नया फ्रेश सिलेंडर आया और पूरी गैस भरी हुई है, 10 दिन तक चले इतनी है, लेकिन लेने वाला शरीर में अंदर कोई बचा नहीं है। अब लेने वाला न होने के कारण ऑक्सीजन चालू होते हुए भी मरता तो है। अगर आप शरीर और आत्मा एक ही कहो तो फिर ये शरीर तो सामने पड़ा है, शरीर सामने पड़ा है, इसका क्या सवाल कहाँ आ रहा है कि आत्मा अदृश्य है, अरूपी है, अमूर्त है, इसलिए दिखाई नहीं देती है, फिर भी मान के व्यवहार करना है। वरुण बोलो कोई क्यों आँख खुली रखी तो मतलब नहीं है। अदृश्य, अरूपी और अविनाशी, अमूर्त कह रहा है। अब आत्मा अदृश्य दिखाई नहीं देती, अब आत्मा को रूप रंग नहीं है, कलर स्मेल टैक्ट नहीं है, और आत्मा अमूर्त, देयर इज नो शेप एंड साइज। अगर दिखाई देती होती तो हम सब मानने को तैयार हैं, तो सवाल यहाँ हो रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अब आत्मा एक ऐसी वस्तु न दिखाई देते हुए भी वो है उस स्वरूप में, उसको मानना चाहिए। आपने क्या चीज पकड़ी है कि मुझे जो दिखाई दे वही मानो, ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो गई। हर बात में आपने पहले से जिद पकड़ ली, मुझे जो दिखाई दे वही मानो, मुझे जो दिखाई दे, और दिखाई देने की वस्तु इंद्रिय वस्तु होती है, जिसका इंद्रिय ज्ञान होता है वो दिखाई दे सकती है। अब ये जो है इंद्रिय वाली वस्तु नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देगी, तो आप साफ ना कह दोगे नहीं मानो। बहुत ध्यान से समझिए, महावीर के सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का पूरा आधार आत्मा पर, और आत्मा पदार्थों की बात अगर आप छूट गई, भूल गए, आत्मा नहीं है मान करके आप धर्म कर रहे हो, तो फिर आप समझ लो मैं एलकेजी में हूँ, अभी मैं एलकेजी में हूँ और फिर भी अपनी तरह से जैन समझकर गाड़ी चला रहा हूँ, चलाइए, कोई हरकत नहीं है। आज नहीं तो कल जब आपको भेद ज्ञान होगा, इधर देखो भेद किसका होना है, किससे, शरीर से आत्मा का भेद ज्ञान करो। अब ये अग्निभूति वाला जो है, जिसको शरीर से भेद ज्ञान कभी होगा ही नहीं, मिथ्या के जीवों को ऐसा भेद ज्ञान होता ही नहीं है, क्योंकि वो शरीर को ही आत्मा मानकर चल रहा है, इसलिए कभी होना नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम आत्मा को पहले स्वीकारें, इधर देखिए आत्मा है, अशरीरी है, अमूर्त है, आकार प्रकार नहीं है, उसको वजन नहीं है, उसको कोई लाल नीला पीला कलर नहीं है, ये सब करके अलग करो। अब आत्मा को आप कैसे करो साहब, एक लोहे के बॉक्स के अंदर एक जिंदे आदमी को डाल और उसका जीव निकल गया,
कहाँ से निकला? लोहे के बॉक्स को चारों तरफ से वेल्डिंग करके एयर टाइट पैक कर दो, मरेगा तो सही ना अंदर। मरा मतलब क्या? मरा मतलब क्या था? जो आत्मा नहीं मानता है तो आप कैसे कहेंगे? तो मरने शब्द से सीधा तात्पर्य है कि उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ा, लोहे के बॉक्स में अंदर पैक किया, तब उसके अंदर से वो आत्मा जीव शरीर छोड़कर निकला। कब निकला? कहाँ से निकला? देखा किसी ने? आपने? फिर कैसे कह दिया? हॉस्पिटल में भी रात को 10 बजे तक हमारे साथ बात की और 10:02 के बाद आपने कहा कि अब जो है बात करने वाला कोई नहीं। तो मरना शब्द इसके लिए तो जो शरीर और आत्मा को एक ही मान रहा है, तो उसके लिए तो मरना शब्द ही नहीं आएगा बीच में। कोई मरेगा ही नहीं। कौन मरेगा? शरीर और आत्मा एक ही है तो मरेगा कौन? मृत्यु शब्द का अर्थ क्या? बोलो समझाइए। मृत्यु मतलब शरीर का जाना। देखो इन्होंने क्या शरीर छोड़कर आत्मा का जाना, आपका उल्टा बोलिया शरीर छोड़कर शरीर त्यागना। बात है कि आत्मा त्यागना, त्यागना मतलब त्याग करने वाला कौन है? आत्मा। हाँ, तो यहाँ सबसे अगर ये आत्मा मानने को ही तैयार नहीं है तो शरीर छोड़ेगा कौन? शरीर छोड़कर जाएगा। कॉमन सेंस के रूप में भी हम सभी ऐसे ही बोलते हैं व्यवहार में। हॉस्पिटल के अंदर भी हो तब भी अगर किसी का फोन आए तो आप क्या कहते? नहीं अभी तो है, ठीक है, अभी श्वास ले रहा है, अभी ठीक है। और जब वापिस आप दोबारा फोन करते तो कहते हो कि हाँ सर, अब नाक में भी रूह डाल करके रखा है, रूह हवा से श्वास में बाहर नहीं निकल रहा है, अब जीव गया। अब जीव गया इतना नाम बोलो, तैयारियां चालू। जब तक जीव है वहाँ तक कोई तैयारी नहीं करे, कुछ भी नहीं कह सकते। और आजकल तो जमाने में सुविधा हो गई, आपको तैयारी करने का टाइम चाहिए तो वहाँ तक बोलो वेंटिलेटर ऊपर रखें। डॉक्टर को तो पैसा मिल रहा है, उनको क्या हॉस्पिटल पैसा मशीन भी कमा रही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जितना नहीं कमाता उससे ज़्यादा मशीन कमा रही है। मतलब यहाँ सवाल ये है कि जो स्वतंत्र है, शरीर से भिन्न है तो वो जाएगा। शरीर से ही भिन्न नहीं है, अब शरीर एक रूप ही मानो तो वो कोई नहीं जाएगा छोड़कर। ऐसी अवस्था के अंदर एक आदमी ने क्या किया? पहले शरीर है और आत्मा है उसका वजन किया, उसके बाद में उसको लोहे के बॉक्स में डाला और जीव मर गया, शरीर छोड़ के चला गया आत्मा, उसके बाद में वापस वजन किया। कितना फर्क आएगा? पहले और बाद में वजन करने में कितना फर्क है? फर्क पड़े ज़्यादा भी दिमाग के ज़्यादा 9 बजे वजन करो और 9 बजे 1 मिनट में जीव गया होती, 9 बजे 2 मिनट बाद 500 वजन। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर 1 सेकंड के अंदर क्यों ऐसा होता है? वजन क्यों नहीं घटता है? एक जीव अगर शरीर छोड़ के जाता है तो वजन घटना चाहिए कि नहीं? तो महावीर कह रहे हैं आत्मा वजन रहित स्थिति, बिना वजन की है आत्मा का वजन नहीं होता। इसलिए आपको शरीर छोड़ के जाए तो भी वजन नहीं घटता है, शरीर में रहे तो भी वजन नहीं घटता है। वजन है क्या चीज? बुद्धल का धर्म है that mass and velocity, it is only about the matter. What is that mass and what is the velocity? That is only the matter. is बुद्धल का है। आत्मा के लिए there is nothing, no mass and no velocity at all. ये समझना है हमको, दोनों के अंदर भेद कर लो। जब हम इंद्रियों से देखते हैं तो इंद्रिय देखने वाला अंदर देखता कौन है? इधर देखिए, मैं भाषा लिखता हूँ,
आँख देखती है कि आँख से देखते हैं? कान सुनता है कि कान से सुनते हैं? तो से का मतलब क्या हुआ? Either you might be knowing the grammar you see the active and passive voice. आ रहा है ख्याल में? तो पहले ये देखो कि आँख देखती है, ये कहने में गलत क्या है? बोलो सर, आँख देखती है, कान सुनते हैं, ये गलत क्या है इसमें? तीन नौका आप ये देखिए कि 9:01 पर जो मरा उसको 9 बजे भी वो बरोबर देखता है, पहचानता है। 9:01 पर वो मर गया, तब आँख है ना, आँख खुली है ना और देख रहा है ना। अहमदाबाद से बेटी दौड़ करके आई, बाय प्लेन आई, बरोबर फोन चालू है। हाँ जल्दी आओ, पापा अभी याद करें, पापा अभी याद करें, अभी भी मंजू नहीं आई क्या? वो दौड़ती हुई आई, बरोबर नीचे से लिफ्ट में चढ़ रही है, लिफ्ट में फोन चालू है। मंजू जल्दी आ, पापा तेरा नाम याद कर रहे हैं, अभी तेरे को याद कर रहे हैं। और बेचारी जैसे लिफ्ट में 10वीं मंजिल तक पहुँच करके उतर कर वार्ड में गई, अब वो दौड़ती हुई आई, कितनी 60 सेकंड का भी फर्क नहीं रहा, दौड़ती हुई आई। पापा मैं आ गई, अहमदाबाद से आ गई, पापा मैं मंजू अहमदाबाद से आ गई। अब वो 9:01 पर देखने वाला ही नहीं, अब वो नहीं देखने वाला। अब वो बेटी जो है पापा को ढूंढ रही है, पापा मेरे को पहचान लिया, पापा मेरे को पहचान लिया, नो रिप्लाई। वो भाई खड़ा है बाजू में, वो बोल रहा है अभी तेरा नाम ले लेते, अभी तेरा पापा नाम ले, अभी तेरे को ही याद करे। अरे कितनी सेकंड हुई, मैं दौड़ करके आई इतनी, लेकिन अंदर जिसको ज्ञान है, पहचानने वाला कौन है? अब इसको ज्ञान के लिए साधन इनके पास जो दर्शन था पहचानने के लिए, अब वो आँख है, आँख से देखने वाला अंदर वो नहीं। आँख होते हुए there will be reflection in the eye, ख्याल आएगा? आँख के अंदर रिफ्लेक्शन तो पड़ेगा, लेकिन अंदर कौन? तो अंदर कोई नहीं। आँख का ये जो pupils है, there is a lens inside, and due to that transparency with the lens, the rays will go inside. But when it goes inside, अगर इधर देखिए, ये आँख है, अब ये आँख के पीछे ये ऑप्टिक नर्व है, that is called optic nerve. ऑप्टिक नर्व मतलब क्या? We take the figure from the outside and it goes into the brain. अब ब्रेन तक नहीं जा रही, ब्रेन से फिर वापस कनेक्शन इसके साथ है, यहाँ से होकर यहाँ तक। ज्ञान कैसे हो रहा है? आँख आपने देखा, वो विजन दृश्य, और वो ब्रेन में गया, ब्रेन से माइंड में गया, अंदर आत्मा में उतरा, दर्शन में आया, वो ज्ञान में आया, और इसके बाद में यहाँ अपने मोहनीय कर्म के अंदर ट्रांसफर होगा। और राजवेश यहाँ पर है नहीं, बाबा लास्ट मोमेंट तक मंजू को याद कर रहे थे, बाबा लास्ट मोमेंट तक मंजू को याद कर रहे थे। मतलब क्या था? राग यहाँ है, ज्ञान यहाँ है, दर्शन यहाँ है। वो बोलते नहीं एक बार लास्ट में बस मुंह देख लो, बस एक बार लास्ट में मुंह देख लो। क्यों? बस मुँह है और कुछ नहीं, फिर मुँह के साथ चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब अंदर से आत्मा गए, अब वो 9:01 पर गए और मंजू आई 9:02 पर। अब 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंतर पर जीव ने शरीर छोड़ दिया। तो जीव को शरीर छोड़ने में कितनी देर लगती है माजिया? कितना टाइम लगी? अब आप सोच लो, समझे कि नहीं, कितना टाइम लगेगा? क्यों लगता है इतना कम टाइम? अब उसको बेचारी को कितना अफसोस हो, अहमदाबाद से बाई प्लेन में दौड़ते हुए आई, लिफ्ट में पहुंच गई थी 10वीं मंजिल पर। अब वहाँ से खाली वार्ड में आना था, उतनी देर में जीव निकल गया। अब वो देखने वाला नहीं बचा। अब जिंदगी भर का अफसोस रह गया, पापा याद करते रहे और बेटी लास्ट मिनट में मिल गई। बात इतनी सी है। ऐसी स्थिति के अंदर आँख देखती है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट।
आँख से देखने वाला अंदर कोई अलग है वो जान। कान सुनते हैं, there is a orphan in the ears, so sound waves which is coming, just it is touching to your orphan place drum, but the waves are not going into the brain and not touching with the soul. It's not really giving any type of knowledge to that. बस सवाल क्या है? ज्ञान दर्शन है। अब महावीर ये कह रहे हैं ज्ञान दर्शन से आत्मा की प्रतीति करो। आत्मा को देखने के लिए लाल पीले की बात मत करना। आत्मा को देखने के लिए ज्ञान दर्शन से ही प्रतीति करो। जहाँ जहाँ ज्ञान दर्शन है वहाँ आत्मा है। जहाँ जहाँ ज्ञान दर्शन को आप समझो वहाँ आत्मा को समझो। गुण से रहित गुणी अलग नहीं होता है। ज्ञान दर्शन से भिन्न आत्मा अलग नहीं होती है। बात पूरी हो गई। जो ज्ञान दर्शनवान है वो आत्मा चेतन है। जो ज्ञान दर्शनवान नहीं है वो आत्मा नहीं है। ऐसा अब जड़ भूतगल पदार्थों में ज्ञान नहीं है, बट साइंस इज सर्चिंग दैट देयर इज सम सेंसेशन इन द एटम्स आल्सो। सो साइंस इज ट्राइंग टू नो दैट what type of knowledge is in the atoms. अब महावीर साथ ना करें, साइंस ने 200 बरस बिगाड़ दिए और 200 अरब करोड़ रुपए बिगाड़ दिए, क्या फायदा हुआ? अब इसमें 2 पैसा भी बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। महावीर ने केवल ज्ञान से स्पष्ट कर दिया भी भूतगल परमाणु में कभी ज्ञान होता नहीं है, कभी था नहीं, कभी भविष्य में होगा नहीं। लेकिन साइंस वाले इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने इतना टाइम बिगाड़ा, पैसे बिगाड़े। ये स्पष्टता यहाँ पर कर लो आप। अब दुनिया में एक ही आत्मा है कि सबकी आत्माएं अलग अलग है? तो ऐसे भी दुनिया के धर्म है, ऐसे भी नव्य न्याय वगैरह दर्शन के, वैदिक वगैरह दर्शन के वो मानने वाले पूरी दुनिया में एक ही आत्मा है, वो सबके अंदर रिफ्लेक्ट अलग अलग होती है। महावीर कहते हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। सबकी आत्मा अलग अलग स्वतंत्र आत्मा है। माँ की आत्मा अलग है, गर्भ में रहे हुए बच्चे की आत्मा अलग है। सबकी आत्मा अलग अलग। अगर सबकी एक ही दिन को तो सबको दुख होगा, तो सबको एक तरीका दुख होगा। एक का सिर दुखेगा, सबका सिर दुखेगा, एक का पैर दुखेगा, सबका पैर दुखेगा। महावीर यही कह रहे हैं कि भाई सबकी आत्मा स्वतंत्र है, सब अलग अलग चीज, किसी का किसी से कोई निस्बत नहीं, कोई संबंध नहीं। शरीर सबके भिन्न भिन्न है, एक एक शरीर में भिन्न भिन्न आत्माएं। हाँ, ये है कि इस आत्मा को आकर के शरीर बनाने के लिए माता के गर्भ में ही आना पड़ेगा, उसके बिना शरीर की इतना संभव नहीं है। वो व्यवहार है दुनिया के अंदर, लेकिन आत्मा सबकी अलग है। क्या आत्मा एक नहीं हो सकती? ये यहाँ पर प्रश्न चल रहे हैं दोनों के। अब पुरुष एकदम अग्निम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम, यहाँ पर आप ये समझे। अब इसको इनसे ख्याल आ रहा है कि विज्ञान गण की ही एक ही बात लेकर के दोनों ने अलग अलग भाइयों ने श्रद्धा व्यक्त की। बोलो, आप में से किसी को आत्मा के बारे में प्रश्न है तो पूछो। बोलो सर। द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं? यहाँ बात चल रही है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारने की। बस इतना सा आपकी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये डिस्कशन यहाँ यही चल रहा है, बिल्कुल सीधा साधा प्रश्न है। महावीर ने समाधान कराया और इससे इन दोनों को समाधान हुआ। दोनों पंडितों ने 500 शिष्यों के साथ में महावीर के चरणों में समर्पण किया। आत्मा जब इतनी छोटी हो जाए और आत्मा जब इतनी बड़ी हो जाए तो ये इलास्टिसिटी उसका गुण है, इसलिए मेजरमेंट कुछ नहीं होता। ये साइज बता दो कि इतने बता दो, कर्म, बस अपना कर्म उसका जो है वही करेगा। आत्मा की कोई फिक्स साइज भी नहीं है, जब चाहे तब इतना छोटा स्वरूप कर दे, जब चाहे तो बड़ा कर दे, जैसा चाहे वैसा कर दे। कभी शरीर चींटी का मिलेगा उसमें रहेगा,
कभी हाथी का मिले तो फैल के रहेगा, कभी और किसी का मिले तो संकुचित होकर रहेगा। वो क्या फर्क पड़ता है? ये उसका विशेष गुण है। अब ये पहले एक कंक्लूजन पर आ रहे हैं कि ज्ञान दर्शन चेतनावान ऐसी जो आत्मा है उसको करो। अब आप ध्यान करके इसकी अनुभूति करिए, अंदर सेल्फ रियलाइजेशन करिए, तब आपको ख्याल होगा विशेष रूप से। अब यहाँ पर जो है दूसरे भाई साहब आ रहे हैं, इनके वायु भूति है। ये दोनों की शंका शरीर की थी, इसलिए मैंने बताया। अब ये गए यहाँ पर तीसरे भाई, इनके हैं वायु भूति पंडित। ये कह रहे हैं मैं तो आत्मा को मानता हूँ, लेकिन आत्मा पर ये जो है लगे हुए इन कर्मों को मैं नहीं मानता। तो ये अपनी तरह से कर्म मानने का निषेध कर रहे हैं। अब ये जो अंदर लगे हुए हैं ये कर्म है सब अलग अलग। अब जिस प्रकार के जिस जीव पर जैसे जैसे जो कर्म लगे हैं ये मानने को तैयार नहीं है। ये क्या है कि ये लोग वैदिक पंडित हैं, ये वेद पढ़ते थे, पुरुष से वेद निर्मज्ञ सर्वम यत्पुत्रम यच्च भाव्यम। ये इन्होंने कहा कि भाई पुरुष आत्मा ही सब कुछ है जगत में, बाकी दूसरा कुछ है ही नहीं। आपको मालूम होगा कि वैदिक पंडितों के अंदर वहाँ अलग अलग प्रकार के मत मतांतर हैं। अद्वैतवादी है, द्वैतवादी है। एक कह रहे हैं कि सिर्फ आत्मा ही जगत में और कुछ नहीं है। शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बस ब्रह्म एक आत्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा मानो। हमारे कह रहे हैं ऐसा नहीं है, भूतगल पदार्थ है तो उसका भी एग्जिस्टेंस तो स्वीकार। आत्मा का अस्तित्व है लेकिन भूतगल का नहीं है, ऐसा कैसे होगी? वो है तो वो भी मानो, लेकिन उससे भिन्न अपनी आत्मा को मानो। उन लोगों ने क्या कर दिया, सब अद्वैत के अंदर आत्मा के सिवाय जगत में कुछ है ही नहीं। बस आप निषेध मत करो, उससे अपनी आत्मा को भिन्न मानो। लेकिन भूतगल की तो सारी दुनिया है, आप भूतगल की सारी दुनिया बनी हुई है, सब वस्तुएं हैं, पहले उसको स्वीकारना पड़ेगा। ना कहोगे तो नहीं चलेगा। सब भौगोलिक चीजें हैं जगत के अंदर। आत्मा को छोड़ करके जगत में लाल लीली पीली आपको जो भी कुछ दिख रही है सब भूतगल की बनी हुई वस्तुएं हैं, वो प्राप्ति स्वरूप ही स्वीकारो बस। अब ये क्या कहते हैं कि जो वेदों के अंदर स्तुति महिमा इतनी ज़्यादा हो गई, इसलिए कहते हैं कि आत्मा को छोड़कर कुछ है ही नहीं। दूसरा क्या हुआ, वेद पढ़ रहे थे तो विष्णु की स्तुति आई, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके सर्वभूतमय विष्णु विष्णु तस्मात् विष्णुमयं जगत। तो वहाँ विष्णु विष्णु की बात है कि सब जगह पर्वत पर भी विष्णु है, पानी में भी विष्णु है, पृथ्वी पर भी विष्णु है, जगत के सर्व स्थान पर विष्णु है। तो विष्णु के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, सीधा खेल खत्म करो सब। ऐसी इन्होंने अपनी मान्यता बना दी। अब इसके कारण जो है इन्होंने शंका कर ली कि भाई विष्णु के सिवा कुछ है ही नहीं, तो फिर दूसरे किसी का अस्तित्व स्वीकार के क्या फायदा हुआ? इन्हीं से ही कर दिया इन्होंने। महावीर कह रहे हैं जब एक वस्तु का विशेषण लगा करके उसकी अतिशयोक्ति से जब महिमा की जाती है, मतलब वो इतनी बड़ी चीज़ है, आपको ये समझना है, उसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि इसके सिवाय कुछ है ही नहीं दुनिया। ऐसा न समझिए आप, ये अपनी तरह से ऐसा अर्थ करके बैठ गए। तो यहाँ पर इसका निषेध करना है। अब ये निषेध किस प्रकार से कैसे किया जाए, ये इनको यहाँ पर मुख्य रूप में समझना था। विशेष रूप से अब कर्म चीज क्या है, इधर देखिए आप, जिस तरह से ये एक चेतन आत्मा है, अब इधर इसके पास मन है, इधर इसके पास ये वचन योग है, अब ये हमारा शरीर है। इधर देखना, अब ये सारे कर्म यहाँ से अंदर से इनकी, जैसे हम कहते हैं कि दूध पानी गर्म हो जाता है तो उसकी स्टीम तैयार होती है। अब ये कभी काया पर आए, ये मनोयोग पर आए, इधर से जाए इस योग पर जाए, तो जैसे ये विचार आपको बाहर ले जाते हैं
उस समय यहाँ इसके साथ में ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो अंदर खींच के लेंगे और वो आत्मा के साथ एक रस बनेंगे, तब जाकर के ये कर्म संज्ञा बनी। जैसे दूध में शक्कर डाली, शक्कर घुल करके एक रस बन गई, दूध मीठा हो गया। अब हाथ डाल के शक्कर का एक कण भी अलग अलग आपको नहीं मिल रहा है, शक्कर पिघल गई और दूध मीठा हो गया। आत्मा के अंदर ये बाहर से कार्बनिक एटम्स आए किस रास्ते से? मन के रास्ते से आए, शरीर के या वचन के रास्ते से अंदर आ गए। आत्मा प्रदेशों के साथ घुल करके एक रस बन गए। अब बन करके वो कर्म के रूप में यहाँ चिपक करके रहे। अब ये बात है कि जिस तरह से रहे हैं, अब बाहर थे तब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु और आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक कर एक रस बन गए। अब कर्म बन गए। अब दूध में शक्कर डाल दी तो कल दही बनाओगे तो वो भी मीठा होगा, छाछ बनाओगे वो भी मीठा होगा। अब आगे की प्रक्रिया जैसे करते जाओगे तब तक शक्कर के कण उसमें से नहीं निकलेंगे, वहाँ तक फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर हमको ये समझना चाहिए। अब ये कर्म बन गया, बना तब ये कर्म आपका अंदर आत्मा के साथ ये कब तक रहे? ये कर्म तक, क्योंकि कर्म कालिक है, आत्मा से तो भिन्न है। मेरे अगर ये दाग लगा है, एक बार नहीं जाए, 2 बार नहीं जाए, 10 बार ना जाए, कभी तो जाएगा सर। ऐसी स्थिति में मुझे ये देखना है तो ये आत्मा से भिन्न पुद्गल द्रव्य अंदर आया है तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। ये दोनों तो जड़ है, आत्मा और कर्म, आत्मा चैतन्य कर्म जड़, तो एक उनका मिलान कैसे होगा? इन दोनों के अंदर मिलान में ऐसा कि केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पर स्पर्श के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। इस तरह से आकर के जड़ हो गए एक दिन में। मिलने के बाद भी दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व तो है ही। शक्कर के घुलने के बाद में भी मिठास जो है वो तो दूध में है ही। शक्कर का एग्जिस्टेंस व्हिच वाज इन द क्रिस्टल फॉर्म दैट इज डिसॉल्व इनसाइड। आपको समझ में आ रहा है? दैट इज डिसॉल्व इनसाइड, लेकिन वो इस रूप में परिवर्तित हुई। यहाँ पर आत्मा है और आत्मा के साथ पर पुद्गल द्रव्य का मिलना हो सकता है, निषेध नहीं। पर पुद्गल द्रव्य मिल करके भी पुद्गल के रूप में रहेगा, फिर वापस बिखर करके चला जाएगा। उसके पार्टिकल्स जिस प्रमाण में है उसी रूप में है। मिलने से वो कार्बनिक एटम आत्मा रूप में कन्वर्ट नहीं हो गए। ये आत्मा के प्रदेश जो है वो कार्बनिक एटम बन नहीं गए। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं परिणत होता है। दोनों द्रव्यों का अपना अपना स्वतंत्र एग्जिस्टेंस है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर आए हैं तो कन्वर्जन नहीं हुआ है, तो फिर वापस बिखरेंगे। मिले हैं तो बिखरेंगे, जिनका संयोग है उनका तो वियोग होगा ही होगा। तो शायद ये कर्म शरीर के द्वारा ही भुगते जाते हैं। हाँ, साधन तो चाहिए ना। अब ये साधन बदल जाएगा आपका। आज यहाँ से नरक में जाओगे तो वहाँ का शरीर बनेगा, यही शरीर भुगतने वहाँ नहीं आएगा। ये शरीर आज करने में कारणीभूत है, कल जाओगे तो वहाँ नरक में दूसरा शरीर मिलेगा, कल पर पशु पक्षी में गए तो वहाँ तीसरा शरीर मिलेगा। और एक कर्म को भुगतने में जीव कितने शरीर बदलेगा? तो शरीर नहीं भुगत रहा है, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा भुगत रही है। शरीर क्यों नहीं भुगत रहा है? बिकॉज द फिजिकल बॉडी विच हैज नो सेंसेशंस, उसको तो सुख भी नहीं हो रहा है, दुख भी नहीं हो रहा है, उसको कुछ भी असर नहीं हो रही। जो हो रहा है अंदर आत्मा को हो रहा है। एक सुई लगाते हो, शरीर पर लगाते हो तो चिल्लाते क्यों? चिल्लाता कौन है? शरीर चिल्लाता है कि आत्मा? दुख किसको हो रहा है? तो आप ये अनुभूति करो ना, जो सुख दुख का अनुभव करता है वो आत्मा है। बस जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता है वो जड़ है। तो इसको जड़ को कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता। और शरीर जड़ का बना हुआ साधन है, तो शरीर को कोई सुख दुख नहीं हो रहा है। अगर हम अग्नि बुद्धि के वचन अनुसार एक मान ले शरीर और आत्मा को, तो फिर आत्मा ने जब शरीर छोड़ दिया अब उसको जलाओ तो वो क्यों नहीं चिल्लाता है?
अब जलाने पर चिल्लाता तो नहीं, और अभी आप खाकरा सेकते समय तवे पर हाथ लग जाए तो चिल्लाते हो? क्यों चिल्लाते हैं हम? अभी शरीर में आत्मा है, शरीर से आत्मा को संवेदना होती है, शरीर को संवेदना नहीं होती, आत्मा को होती है। तो शरीर नहीं चिल्ला रहा है, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा ने। तो क्या हाथ जला है तो आत्मा क्यों चिल्लाती? तो क्या हाथ में भी आत्मा के प्रदेश फैले, शरीर का एक भी भाग आत्मा प्रदेश के बिना का नहीं है। तो संवेदना जिसको होती है वही चिल्लाएगा। शरीर को वेदना नहीं हो रही है, आत्मा को वेदना हो रही है। अब यहाँ पर है कि ये कर्म न माने, तो कर्म न मानो तो जगत के अंदर सब प्रकार की विषमता, सब प्रकार की विचित्रता, सब प्रकार की विविधता, ये कैसे आ गई? माना जो दीकरो केम નથી ને બાપના જેવી દીકરી કેમ નથી? क्यों नहीं है भाई साहब? माँ के जैसा स्वभाव बेटे का क्यों नहीं आया? बाप के जैसा स्वभाव बेटे का क्यों नहीं बना? बाप की आत्मा स्वतंत्र है, बेटे की आत्मा स्वतंत्र है। बाप अपने कर्म लेकर आया है, बेटा अपना कर्म लेकर के आया है। अब कर्म सबके अलग अलग हैं, इसके कारण बाप क्रोधी है तो बेटा शांत है, बाप शांत है तो बेटा क्रोधी है। जब आंगळाમાં કર્મ જાય તો જ્ઞાન કેમ ના જાય? तो आवड़े जाए छे, कंकाई जाए छे, तो बाकी के कर्म सब जाएंगे। मौनीय कर्म की प्रवृत्ति हमारी वैसे भी सब जाना है। आज हमारा टोटल ज्ञान मौनीय कर्म के राकेश में यूज हो रहा है, तो कर्म ही जाएगा, क्या करेंगे? ज्ञान है कौन सा आपको? જ્ઞાન भी जीवन तो है ना वो। ज्ञान है कौन सा? शुद्ध ज्ञान कहाँ है? सभी ज्ञान हमारा आज सारा मौनीय कर्म के अंदर ही चल रहा है। मौनीय कर्म के अंदर हमारा ज्ञान। अब ये है कि आवरण आते हैं और ढक जाता है, अब भूल नहीं जाता है, कर्म ही जाना है। जैसे इस गाँव में थोड़ा ज्ञान पाने की हमने कोशिश की, बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा ज्ञान मिला हमको, लेकिन अगले गाँव में जाएंगे तो वापिस आपको लगता है कि बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान नहीं है भाई साहब। कर्म के आवरण ज्यादा है, कर्म के आवरण ज्यादा है तो ज्ञान भी ज्ञानावरणीय कर्म से ढक जाता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर कर्म के साथ में हम जा रहे, फिर जाओगे, फिर नया ज्ञान। अब यहाँ से नरक में जिसको जाना है तो यहाँ का ज्ञान वहाँ काम नहीं आए, नरक से जिसको यहाँ मनुष्य में आना है तो वहाँ का ज्ञान यहाँ काम नहीं आए। अब नरक में जो ज्ञान था आज है आपको कुछ अच्छा है कि नहीं? नहीं तो रोज एक एक मिनट में डर के रात को चिल्लाओगे आप। कोई सरकार का तो ज्ञान मनुष्य बस भाव में आएगा तो भले ही आवे तो भी मनुष्य पर